नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे किंगडम मोनेरा की, ठीक है। और किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने प्लाज्मिड तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में मैंने क्लास जो एंड की थी वो की थी हमने स्यूडोमोनास पिटूडा पर, जिसके बारे में हमने बताया था कि वो एक सुपर बग है, एक ऑयल ईटिंग बग है जो ऑयल को खा जाता है। और ये भी आपको बताया था कि वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है जो कि ऑक्टेन, हेक्सेन, जाइलिन, टॉलिन, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको डिकम्पोज कर जाता है, उनको खा जाता है। और वो कैसे बनाया गया था? स्यूडोमोनास के अलग अलग स्ट्रेन में से हम लोगों ने डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड निकाले और एक स्यूडोमोनास के स्ट्रेन में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये काम हम लोगों ने नहीं, ये काम किया था आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने 1970-71 में स्यूडोमोनास पिटूडा को डेवलप किया था। यहां तक हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, अब उसके आगे की बात हमें करनी है। ठीक है, तो ये है हमारा किंगडम मोनेरा का पार्ट 5। किंगडम मोनेरा पार्ट 5, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसी में आगे हम लोग स्टडी करेंगे आज। याद कुछ आ रहा है? पिली एंड फिम्ब्री। अगर आप लोगों ने ठीक से डायग्राम बनाया था उस दिन और ठीक से डायग्राम पढ़ा था तो आप लोगों को याद आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं पिली और फिम्ब्री की। याद मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि आया है आपको। चलो एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ये हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ये बैक्टीरिया का एक डायग्राम है। ठीक है, इस पर थोड़ी सी बना ही रहे हो तो 3 लेयर बना लो। मान ली कितना खर्चा हो गया तो थोड़े चिप्स भी ले लो। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर ही ली है तो 3 लेयर बना ही दो। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलेक्स। उसके अंदर कौन सी है? सेल वॉल। और फिर सबसे अंदर कौन सी है? वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मान ली कितना और खर्चा हो गया, थोड़ा और खर्चा कर लो, डीएनए भी बना दो। तो चलो भाई, उसके अंदर हमने डीएनए भी बना दिया। मान ली कितना हो गया है तो थोड़ा उसका प्लाज्मिड भी बना, तो चलो ये प्लाज्मिड भी बना दिया। मान ली कितना कर लिया तो राइबोसोम वगैरह और बाकी की जो भी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह, फॉस्फेट, बॉल्यूटिन वगैरह जो भी है, ऐसी चीजें हमने बना दी तमाम। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब आज का जो टॉपिक है वो तो बना दो। तो भाई आज का टॉपिक क्या है अपना? पिली और फिम्बरी। तो याद आ रहा है कुछ ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो उसकी सरफेस पर प्रेजेंट थे। किसकी सरफेस पर प्रेजेंट थे? बैक्टीरिया की सरफेस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट थे। आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। थे का क्या मतलब है? क्या मैंने बनाया था तभी थे? पहले नहीं थे थे, बिल्कुल थे भाई। ये सारी चीजें उसके ऊपर प्रेजेंट थी। तो बस ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हीं को तो हमें पढ़ना है। तो ये पिली और फिम्बरी क्या है? ये सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के। ये क्या है भाई? इसी में से पिली है और इसी में से फिम्बरी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ कि पिली क्या है और फिम्बरी क्या है। तो ये जो पिली और फिम्बरी है ये क्या है भाई? सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया की सरफेस पर ये दोनों पाए जाते हैं, पिली और फिम्बरी। कुछ लोगों को लगता है कि सर इसका जो काम है ना वो मोटिलिटी में है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसका रोल नहीं है मोटिलिटी में। इसको लिख लेना, डू नॉट प्ले, या सिंपल सा लिख लो, डू नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब है मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। बैक्टीरिया की मूवमेंट में इसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। बैक्टीरिया की मूवमेंट में तो जो मेन रोल होता है वो फ्लैजिला का होता है। सर इतना खर्च कर लिया, थोड़ा फ्लैजिला भी बना दो फिर। चलो आज की क्लास में तो अपन को फ्लैजिला पढ़ना भी है। तो ये मान लीजिए क्या बना दिया हमने? फ्लैजिला। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है फ्लैजिला। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। फ्लैजिला इसका काम है, ये काम करता है मोटिलिटी में, हेल्प इन मोटिलिटी। तो बैक्टीरिया की मोटिलिटी में तो फ्लैजिला इन्वॉल्व है, ये नहीं है। पिली और फिम्बरी इन्वॉल्व नहीं है। बच्चों को इसी में बहुत कंफ्यूजन है कि पिली और फिम्बरी मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इनका काम क्या है? इनके काम बहुत सारे हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो जरा ये क्या है। हाँ जी ये अचानक से वाइट कैसे हो गया? हाँ,
तो हम बात कर रहे थे किसकी, पिली और फिम्बरी की। तो देखो बैक्टीरिया की सरफेस पर हजारों की संख्या में, एक आधा नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बैक्टीरियल सेल सरफेस हैव न्यूमरियस, एक आधा नहीं है, बहुत सारे हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, उनको पिली बोलते हैं? हमको लगा फिम्बरी बोलते हैं, नहीं पिली बोलते हैं। फिम्बरी भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, थोड़ा सुनो ध्यान से। इनमें और फ्लैजिला में अंतर क्या है, बहुत अंतर है। ये छोटे होते हैं यूजुअली, स्मॉलर देन फ्लैजिला, फ्लैजिला काफी बड़े होते हैं और ये फ्लैजिला से काफी छोटे होते हैं। एक मेन अंतर ये है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के। पिली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, एक तो है भाई लॉन्गर पिली, यानी कि थोड़े से लंबे पिली होते हैं, और एक होते हैं शॉर्टर पिली। अब आ गई बात समझ में, कुछ पिली छोटे होते हैं और कुछ पिली बड़े होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर। पहले हम लोग बात करें यहां पर लॉन्गर पिली की, कि ये लॉन्गर पिली जो है ना, इनका काम क्या है। देखो भाई, लॉन्गर पिली जैसे बैक्टीरिया की सरफेस पर हमें कुछ पिली तो कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे। जैसे ये छोटे छोटे हो गए, ये छोटे छोटे हो गए। कुछ एक आधा पिली जो है वो कैसे मिलेंगे आपको, लॉन्गर मिलेंगे। तो ये जो आपको है ना, ये फ्लैजिला मत समझ लेना, ये लॉन्गर पिली है, ये लॉन्गर पिली है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये शॉर्टर पिली है, छोटे वाले पिली है। तो जो लॉन्गर पिली है ना, इनको हम लोग एफ पिली भी बोलते हैं, इन्हीं को सेक्स पिली के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड एफ पिली और सेक्स पिली। तो इन्हीं को हम लोग एफ पिली या फिर सेक्स पिली के नाम से भी जानते हैं। थोड़े से इलोंगेटेड लंबे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखले होते हैं। ये लॉन्गर पिली क्या सभी बैक्टीरिया में होते हैं, नहीं, ये होते हैं केवल और केवल डोनर सेल के अंदर, ओनली प्रेजेंट इन डोनर सेल। अब आप पूछोगे सर डोनर सेल क्या होते हैं, याद करो, याद करो, आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। एफ सेल भी बोलते हैं और इन्हीं को हम लोग मेल भी बोलते हैं, एफ पॉजिटिव, मतलब वो जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है। डोनर सेल कौन से होते हैं, जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है, हैविंग एफ प्लाज्मिड, जिनके पास एफ प्लाज्मिड होगा ना, उसको हम लोग एफ पॉजिटिव बोलते हैं, मेल बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होगा उसी में आपको ये लंबे वाले पिली मिलेंगे, जिनको सेक्स पिली बोलते हैं। और ये काय में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में, हेल्प इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। बेसिकली यही तो है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है और वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। कॉन्जुगेशन क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो भाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना है, तो भाई एक बैक्टीरिया मान लीजिए ये रहा, इसके पास है क्या, एफ प्लाज्मिड। तो इसके पास एफ प्लाज्मिड है, मतलब ये बैक्टीरिया क्या हो गया आपका, एफ पॉजिटिव हो गया, या फिर हम कहें डोनर सेल हो गया। और इसके पास मान लीजिए वो एफ प्लाज्मिड नहीं है, इट लैक दी एफ प्लाज्मिड, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, मतलब ये बैक्टीरिया क्या हो गया, फीमेल हो गया, एफ नेगेटिव हो गया, या फिर हम बोले ये हो गया रेसिपिएंट सेल। ये क्या हो गया, रेसिपिएंट सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसके अंदर में से मान लीजिए इसका जो डीएनए है वो हमें ट्रांसफर करना, हमें क्या, ये बैक्टीरिया खुद ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफर करेंगे, ऐसी हवा में से थोड़ी ना कर देंगे कि भाई निकाल के ले तू मुंह में ठूस ले, या ऐसे फेंक करके मारेंगे उसकी बॉडी में चला जाएगा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं,
इनके पास होते हैं यही सेक्स प्ली। अब सेक्स प्ली कौन बनाएगा? जिसके पास एफ प्लाज्मिड है वो बना देगा सेक्स प्ली, मतलब उसी के पास सेक्स प्ली होंगे। और ये सेक्स प्ली ही जो है वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे। ये सेक्स प्ली जो है ना ये इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो बन गया ना, पहले क्या था? ये सेक्स प्ली था, वही लॉन्गर प्ली जिनको हम लोग बोलते हैं ना, वही लॉन्गर प्ली। ठीक है, और यही क्या करता है? यही फॉर्म करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब अंदर से ये खोखला होता है, हॉलो होता है, और जेनेटिक मटेरियल इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब में से होकर के यहां से वहां चला जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, ध्यान रखना है इसको। फिर आते हैं हम लोग शॉर्टर प्ली की तरफ। शॉर्टर प्ली, शॉर्टर प्ली जो होते हैं ना इसको कहते हैं फिम्बरी। अब आया समझ में कि फिम्बरी किसको कहते हैं? तो फिम्बरी इसको कहते हैं, फिम्बरी। शॉर्टर प्ली जो होता है ना उसको फिम्बरी बोलते हैं, और लॉन्गर प्ली जो होते हैं उनको सेक्स प्ली बोलते हैं। ये स्मॉल छोटे होते हैं, ब्रिस्टल लाइक, जैसे कांटे होते हैं ना बिल्कुल वैसे ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं जो सेल में से बाहर निकलते हैं, जैसे एक तरह से स्प्राउटिंग हो गई हो उनकी, बिल्कुल वैसे हैं। ब्रिस्टल लाइक फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेल सरफेस। बैक्टीरिया की सेल सरफेस से ये क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। इनका काम कायम है, इनका काम है अटैचमेंट में, अटैचमेंट पे है। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और वो मेरी बॉडी पर अटैच होना चाहता है, अब होगा ही ना तभी तो मेरी बॉडी में अंदर घुसेगा वो, तो पहले आकर के वो अटैच होगा। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया मेरे हाथ पर यहाँ आ गया, अब यहाँ पर अटैच हो गया, तो कैसे अटैच हुआ? उसने अपनी पकड़ जो है वो किसी सरफेस पर कैसे बनाई? इन्हीं की मदद से। ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, हेल्प इन द अटैचमेंट टू इट्स होस्ट, उसके होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया तो पानी के अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं, तो बहते हुए पानी में वो किसी रॉक से या किसी पत्थर से कैसे चिपके रहते हैं? इन्हीं की मदद से चिपके रहते हैं। हेल्प इन द अटैचमेंट टू द रॉक इन स्ट्रीम। जो बहता हुआ पानी होता है ना, उस बहते हुए पानी में चट्टानों पर बेसिकली उसी से चिपके रहते हैं। आ गई बात समझ में? इनको याद रखना। स्ट्रक्चर को लेकर के अगर हम चर्चा करें कि सर इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हॉलो होता है, यानी कि जितनी भी प्ली होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं। अच्छा, प्ली तो एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड की हम बात करें तो उसको पाइलस बोलेंगे, ध्यान रखना। पाइलस जो है वो कैसा है? सिंगुलर वर्ड है। और प्ली जो है वो कैसा है? प्लूरल वर्ड है। इंग्लिश वाली बात है, सिंगुलर प्लूरल। तो अपन एक की बात करें तो अपन पाइलस लिखेंगे। ये कैसा होता है? सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर। सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे? सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है। और बना कैसे होता है? ये कुछ प्रोटीन का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। ये बना होता है प्रोटीन मोनोमर का, यानी प्रोटीन के मोनोमर्स यूनिट होते हैं। वो मोनोमर यूनिट काय के बने होते हैं? वो बने होते हैं प्लेन प्रोटीन के। काय के बने होते हैं? प्लेन प्रोटीन। एंड ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ, अरे 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 बाबू, प्लेन प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन कौन सा होता है? प्लेन प्रोटीन होता है, इसको याद रखना। PILIN, प्लेन प्रोटीन इसके अंदर होता है। इनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसको भी याद रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। प्लेन प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है।
प्लेन प्रोटीन कैसे होते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, TILE, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं। आ गई बात समझ में? बस इतनी बात है इसके अंदर, पिली और फिमरी के अंदर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर मोटिलिटी, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्लैजिला की। मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पानी के अंदर। ऐसे सूखी जमीन पे नहीं, हमारे जैसे पैर नहीं होते उसमें ऐसे 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 भाग गए कहीं, वो नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि सभी बैक्टीरिया भी मूव नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं और बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। चलो देखें जरा, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, वो मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके पास फ्लैजिला नहीं है। सही बात है, उसके पास फिर क्या है? फ्लैजिला नहीं है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो मूव कर सकता है, इसका मतलब उसके पास फ्लैजिला है। इफ मोटाइल बैक्टीरिया, अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो फिर वो मूव कर सकता है, दैट कैन मूव। लेकिन मूव वो हमेशा करेगा किस में? पानी के अंदर। पानी के अंदर या फिर जो भी अपना एक्वस मीडियम है ना, उसके अंदर ही वो मूव कर सकता है, सूखी जगहों पर वो मूव नहीं कर सकता। एक्वस मीडियम होना चाहिए, पानी वाली जगह होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, तभी वो मूव कर पाएगा। तो ये मूव करेगा किसकी मदद से? ये मूव करता है फ्लैजिला की मदद से, एंड दैट मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। और ये मूवमेंट किसकी मदद से होती है? ये फ्लैजिला की मदद से होती है। फ्लैजिला क्या है भाई? फ्लैजिला एक फिलामेंटस जैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, जो कहां से अराइज होता है? उसकी सेल वॉल से। अराइजेस फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलते, यानी कि जो अपन ने भी फिलामेंट देखा था ना, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकला है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो किसकी मदद से होती है? वो फ्लैजिला की मदद से होती है, इसको याद रखें। चलो अब हम बात करें यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को हम देखें तो जैसे ये बैक्टीरिया हमने बनाया था, फिर से बना दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 लेयर भी बना देना, उसमें कोई समस्या नहीं है, 3 लेयर भी हमने बना दी। ये लो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का। अब देखो यहां पर ये है भाई फ्लैजिला। बस हो गया स्ट्रक्चर? ना बाबू, इतनी जल्दी थोड़ी ना, अभी होगा। ये क्या है? फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला में 3 चीजें होती हैं, 3 पार्ट होता है इसमें। कितने पार्ट होते हैं इसमें? 3 पार्ट, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कितने हिस्सों में बना है बाबू? ये 3 हिस्सों में बना है। कौन कौन से हैं वो 3 हिस्से? पहला है बेसल बॉडी, दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। पहला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी, ठीक है। दूसरा पार्ट यहां पर क्या है? हुक। और तीसरा पार्ट यहां पर क्या है? फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये 3 चीजें इनके अंदर अपन को देखने के लिए मिलेंगी। तो थोड़ा सा मैं इसका आपको एक प्रॉपर डायग्राम बता देता हूं कि किस तरीके का इसका डायग्राम होता है, फिर उसके ऊपर अपन चर्चा यहां पर करेंगे। अच्छा सा एक बढ़िया सा कलरफुल डायग्राम आप लोग बनाइएगा, वो मैं आपको बनवा देता हूं। तो देखो भाई,
और अच्छा लेवल्ड, वेल लेवल डायग्राम बनाएंगे, या प्रॉपर जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही बनाए ना अपन, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। सही है। ये क्या बनाया मैंने? ये जो मैंने बनाया है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। शुरुआत यहीं से होगी, सेल मेम्ब्रेन से ही इसकी शुरुआत होती है। तो भाई क्या होगा यहाँ पर, जरा देखें। रिंग होती है इसके अंदर, बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उस रिंग जैसे स्ट्रक्चर से ये बनता है। तो ऐसी रिंग होती है इसमें, एक रिंग ये इसके अंदर मिलेगी ऐसी, और एक कलर ले लो भाई, कलर की कोई कमी थोड़ी ना है अपने पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। कलर कर दो इसको। अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो ये है भाई इसके अंदर, ये क्या बेसिकली है, ये जो अपन देख रहे हैं ये प्रोटीन होते हैं, इनको मोट प्रोटीन बोलते हैं अपन। चलो लेबलिंग बाद में कर लेंगे, पहले अपन इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिलेगा अपन को? पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन आगे का जो हिस्सा है वो पेप्टाइडोग्लाइकन वाले पार्ट में अपन को मिलेगा। ठीक, तो यहां से अपन एक स्ट्रक्चर निकालते हैं, ऐसा निकाल दो चलो। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रक्चर यहां से बनाया ऐसा। अब यहां पर ना अपन को रिंग बनानी है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिंग इसके अंदर होती है। क्या हो गया भाई? चलो भाई, अभी मोटो क्लास में बिजी है, मोबाइल को साइलेंट करो जरा। ये लो, यहाँ पर हम बनाएंगे रिंग। ये हमने अभी एक रिंग बनाई है, ये हमने एक रिंग बना दी। ठीक है, ये वाली जो रिंग है ना इसको हम लोग पी रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी रिंग। ये पूरी तरह से मिलेगी अपन को पेप्टाइडोग्लाइकन में। फिर इसके ऊपर अपन छोटा सा स्ट्रक्चर और बनाएंगे जिसको अपन आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर ये आपका क्या बोलते हैं ग्राम नेगेटिव हुआ तो एक स्ट्रक्चर अपन इसमें और बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो क्या है भाई? आपकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है, एलपीएस की जिसको अपन बोलते हैं ना शॉर्ट में, एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये वो है। इसमें भी अपन को एक रिंग मिलेगी। बना दो भाई यहाँ पर। पहले तो इसको पूरा ऊपर तक ले जाओ। ये पीले रंग का जो स्ट्रक्चर है ये अपना ऊपर तक जाएगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं ना अपन, इस तरीके से चलने दो। अब एक रिंग जो है वो अपन को यहाँ मिलेगी। ये लो, ये एक रिंग हमने इसको यहाँ बना दी। ठीक है, ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके अंदर अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। इसको हम लोग एल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल रिंग। जैसे ये वाली जो रिंग थी इसको बोलते हैं हम लोग पी रिंग, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एल रिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है ना इसी को हम लोग बोलते हैं बेसल पार्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, और इसमें जरा वो भी बनाते हैं अपन। यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा हिस्सा है ना ये है भाई पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर।
पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है बेसल बॉडी। तो इसमें 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, ये सबसे पहला पार्ट है। कौन सा है ये? सबसे वाला पहला पार्ट, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? बेसल बॉडी, ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर वाली एल रिंग है, उसके बाद पी रिंग है। अच्छा हाँ, एक और चीज इनको भी लिख लो, ये जो रिंग आपको दिख रही है इनको बोलते हैं हम लोग एस एम रिंग। कौन सी रिंग बोलेंगे? एस एम रिंग। ये वाली जो रिंग है एस एम रिंग, एस डॉट एम या स्लैश करके लिख लीजिएगा। एक ही है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस एम रिंग। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बड़ा इजी टाइप का है, देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। एस एम रिंग, बेसिकली 2 रिंग होती है इसमें, एस और एम, ठीक है। दोनों जुड़ी हुई होती हैं। चाहो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक को बोल दो एस और नीचे वाली को आप एम बोल दो, ऐसा लिख लो। चलो, एक एस रिंग हो गई और इसको बोल दो अपन क्या? एम रिंग। तो दोनों को कई बार ना किताबों में भी आप देखोगे, डायग्राम में भी आप देखोगे, तो दोनों को साथ में बताया गया है एस एम रिंग, इसलिए मैंने वो लिखा था। तो आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो समझने के लिए, कि एक एस रिंग है ऊपर वाली और नीचे वाली एम रिंग है, दोनों को साथ में बोलते हैं एस एम रिंग। उसके ऊपर ही आपकी पी रिंग है, उसके ऊपर फिर आपकी एल रिंग है। और ये जो पूरा की पूरा पार्ट है आपका, ये इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी बोलेंगे। उसके बाद फिर मिलेगा हमको हुक वाला पार्ट, ठीक है। यहां से फिर हमको ये मिलेगा हुक वाला पार्ट। ये इधर को ना ले जाकर के इधर को ले जाए, तो इधर जगह अच्छी पड़ी है अपने पास। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है हुक। ये कौन सा पार्ट हो गया बाबू? ये हो गया हुक वाला पार्ट। ये इधर से मिटा दो इसको, ये हो गया। आपके पास तो इतने कलर होंगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही बना लो। उसके बाद फिर यहां पर मिलेगा आपको ये फिलामेंट वाला पार्ट। ये फिलामेंट वाला जो पार्ट है, ये होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन का बना होता है। किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से इसमें नहीं होगी, कोई समस्या मेरे हिसाब, ऊपर जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने उसको बेचारे को ऐसे मोड़ दिया, नहीं तो ऊपर तक जाता वो। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा और सिंपल सा डायग्राम जो है वो अपन ने यहाँ पर बनाया, बिल्कुल बेसिक और सिंपल टाइप का है। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई इसका जो बेसल पार्ट है, ध्यान रखिएगा 3 चीजें हो गई इसके अंदर। पहले वो तो लेबलिंग तो कर लो, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन। ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका हुक वाला पार्ट, हुक, ये दूसरा पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें ये है फिलामेंट। ये 3 चीजें हैं इसके अंदर, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, यही सारी चीजें थी। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये कहां पर, ये मतलब जो बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कहां तक ये इंसर्टेड है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। देखो यहां पर ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को भी उसने कवर कर रखा है। यहां से हटा करके एक काम करो, सेल मेम्ब्रेन को यहां लिखो, इनको यहां लिख लो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही यहां से ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, इसको भी यहां से हटाओ और आउटर मेम्ब्रेन को उधर लिख लो। आउटर मेम्ब्रेन, जो कि है लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस की, ठीक। अब ये जो पूरा हिस्सा है आपका, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? बेसल बॉडी। ये हो गया अपना थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन इस डायग्राम के अंदर। सिंपल सा डायग्राम है, बस इसमें ना रिंग जरूर याद रखना कि कौन सी रिंग कहां पर मौजूद होती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कहां पर है आपका? लाइज विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब थोड़े से इसके स्ट्रक्चर को लेकर के अपन स्टडी करें कि ये जो फ्लैजिला है वो कहां पर रहता है। इट लाइज विद इन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है ये,
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। आपको दिख रहा है, बिल्कुल उसी के अंदर रहता है आपका ये। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये रॉड शेप का जो स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स पाई जाती हैं। दिस रॉड शेप स्ट्रक्चर, कौन सा है रॉड शेप स्ट्रक्चर? जो सेल मेम्ब्रेन में है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये पीले रंग का जो आपको दिख रहा है, ये जो है ना, ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर है। ये जो रॉड शेप का स्ट्रक्चर, ये एक पीले रंग की जो रॉड है, ये जो पीले रंग की रॉड है ना, इस पीले रंग की रॉड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो रॉड शेप का स्ट्रक्चर है ना, इसके पास रिंग पाई जाती है 2 पेयर्स, या कह सकते हैं ये 2 पेयर ऑफ रिंग से सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ रिंग। ध्यान रखना, 2 रिंग नहीं है, 2 पेयर्स ऑफ रिंग है, 2 पेयर्स ऑफ रिंग है, यानी कि टोटल 4 रिंग हो गई सराउंडेड। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सराउंडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ रिंग, यानी कि टोटल 4 रिंग है इसके अंदर। 2 पेयर्स में से एक आउटर पेयर वाली है और एक इनर पेयर वाली है। 2 पेयर है, एक है आउटर पेयर रिंग यानी कि बाहर वाली रिंग, और दूसरा जो पेयर है वो अंदर की तरफ है, उसको बोलते हैं इनर पेयर रिंग। ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आउटर पेयर की जो रिंग है वो सेल वॉल के अंदर है, ये देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये वाली जो रिंग है ये कहाँ पर है? ये सेल वॉल में है। ये जो आपको दिख रहा है पूरी, ये सेल वॉल के अंदर होगी। मतलब ये पूरी की पूरी जो आपकी है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन, ये पूरी सेल वॉल ही तो मानी जाएगी। अगर मान लीजिए ग्राम नेगेटिव है तो आपकी ये पॉली अपने जो एलपीएस लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, वो भी सेल वॉल ही है। तो यहां से लेकर के अगर मैं यहां से, अगर यहां से लेकर के यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या है भाई? ये सेल वॉल ही तो है। तो इस सेल वॉल के अंदर मिलेंगे अपन को 1 और 2, ये 2 रिंग अपन को दिख रही है। यहां पर 2 रिंग यहां पर प्रेजेंट है मौजूद, 2 रिंग यहां पर प्रेजेंट है। एक रिंग जो है उसको बोलते हैं एल रिंग और दूसरी को बोलते हैं पी रिंग। ये ऊपर वाली को बोल रहे हैं एल और नीचे वाली को बोल रहे हैं हम लोग पी। 2 रिंग है, एक एल रिंग है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली है इसमें वो पी रिंग है। हो गई 2 पेयर रिंग। यही आपको भी बताए थे थोड़ी देर पहले हम लोग कि इसके अंदर भाई 2 पेयर रिंग पाई जाती है। एक आउटर पेयर रिंग है, एक इनर पेयर रिंग है। यानी कि इसमें आउटर पेयर में से एक कौन सी हो गई भाई? आपकी एल रिंग हो गई, और एक कौन सी हो गई? आपकी पी रिंग हो गई। किसी को कोई समस्या यहां तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी इजी चल रहा है। फिर उसके अंदर आ जाओ इनर पेयर रिंग। इनर पेयर रिंग ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ये देखो फोटो यहाँ पर, ये इनर पेयर रिंग है जिसमें एस और एम रिंग आती है। जिसमें कौन सी आएंगी? एस और एम रिंग। तो अगर मैं यहां से लेकर के इस वाले स्ट्रक्चर को देखूं, तो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो गया। और इस सेल मेम्ब्रेन में भी आप देखोगे तो इसमें भी 2 रिंग हमको देखने को मिलेंगी। और वो 2 रिंग कौन कौन सी हैं? एक है एस रिंग और एक है एम रिंग। कोई समस्या? तो बस यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी रिंग कहां पर है। एल रिंग कहां है? वो सेल वॉल में है। पी रिंग कहां है? वो सेल वॉल में है। एस रिंग कहां है? वो सेल मेम्ब्रेन में है। एम रिंग कहां है? वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर 2 रिंग हो गई, एक एस रिंग हो गई और एक एम रिंग हो गई। अब यहां से ना एक बड़ा ट्विस्ट है कहानी में। सर आपने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने ये एलपीएस बना दिया है, तो ये तो भाई ग्राम नेगेटिव के अंदर है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है ये तो ग्राम नेगेटिव के अंदर अपन ने बनाया है। अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। क्योंकि एलपीएस जो है, ये जो एलपीएस आपको दिख रही है तो केवल ग्राम नेगेटिव में ही होती है और तो कहीं होती नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव का सर क्या रोल है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो ऐसा एलपीएस वगैरह कुछ होता ही नहीं है। फिर क्या करें? तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर केवल एक पेयर रिंग होती है, वो भी अंदर वाली। ये बाहर की रिंग मिलेगी नहीं। ध्यान रखना, बाहर की रिंग। ऐसा नहीं कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर सर ये एलपीएस नहीं है तो खाली एल रिंग नहीं मिलेगी, पी रिंग होगी, नहीं।
होंगी तो दोनों होंगी, नहीं तो एक भी नहीं होगी, सीधी सी बात, इस बात को याद रखना, सीधी बात, नो बकवास। होंगी तो दोनों होंगी, नहीं तो एक भी नहीं होगी। यानी कि अगर मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करूं, सॉरी पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं, तो यहां पर हमको मिल रही है कितनी, 2 पेयर्स ऑफ रिंग, 2 पेयर्स ऑफ रिंग, यानी कि टोटल 4 रिंग हमें यहां पर मिलेंगी, टोटल 4 रिंग है, ठीक है। जिसमें से 2 रिंग जो है उनको बोलते हैं हम लोग आउटर पेयर रिंग, यही आपको भी लिखा है। और बाकी की जो 2 रिंग है इनको बोलते हैं हम लोग इनर पेयर रिंग, अंदर वाली रिंग जो है इनर पेयर रिंग। अब देखो यहां पर ये वाली जो 2 रिंग है ये पाई जाती है कहां, सेल वॉल के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी है वो 2 रिंग, एक है एल रिंग और एक है पी रिंग, एल और पी दोनों है। ये वाली जो है ये अपन को कहां पर मिलेंगी, ये कौन सी है, एम रिंग और एस रिंग, या एस रिंग और एम रिंग, सीक्वेंस वाइज लिखे तो एस रिंग और एम रिंग, ये 2 हैं, ठीक है जी। और ये कहां पर मिलेंगे अपन को, ये मिलेंगे अपन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर तो एलपीएस नाम की कोई लेयर ही नहीं है। यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर तो क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, वो वॉल में मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर तो एलपीएस होता नहीं है, तो वहां पर आउटर रिंग होती ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर केवल 2 रिंग होती हैं, ओनली 2 रिंग्स। 2 रिंग्स का मतलब केवल एक पेयर की रिंग यहां पर मौजूद है, और वो कौन सी वाली है, इनर रिंग। इनर पेयर रिंग जो है ना, बस वही यहां पर प्रेजेंट है, यानी कि एम रिंग और एस रिंग, या एस रिंग और एम रिंग, बस ये 2 ही यहां पर प्रेजेंट होती हैं। आउटर रिंग यहां पर नहीं होती, जो आउटर रिंग है यहां पर एल और पी, ये यहां पर क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। ये है बाबू क्वेश्चन, पूछने लायक क्वेश्चन, के कहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये रिंग का खेला हो गया। उसके बाद हम बात करें यहां पर हुक को लेकर के, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें फिलामेंट में वो कौन सा है, हुक। बेसल बॉडी में रिंग रिंग खेल ली है अपन लोग, किसी में 2 रिंग, किसी में 1 रिंग, किसी में कुछ। अब हुक की बात करें तो हुक क्या है, ये देखो भी डायग्राम में पढ़ा जाता है आपको, बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच का पार्ट है, ये बेसल बॉडी है, ये फिलामेंट है, उसके बीच में ये पार्ट है, वही हुक है। मिडिल पार्ट मान लीजिए फ्लैजिला का पूरा। हुक क्या है भाई, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द बेसल बॉडी, ये मेरे बिटवीन लिखने का तरीका है, मैं आपको पूरा लिखा देता हूं, प्रेजेंट बिटवीन द बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच का है, यानी कि हम कहें तो इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का मिडिल पार्ट है। एक है तो फ्लैजिलम बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो फ्लैजिला बोलेंगे, तो फ्लैजिलम का ये मिडिल पार्ट है, या फिर कहें ऐसे कहें तो बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच में, कोई ऐसा काम नहीं इसमें वो बताने लायक। फिर आते हैं हम लोग फिलामेंट, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिलामेंट। अब फिलामेंट जो होता है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है, सबसे लंबा पोर्शन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, फ्लैजिलम का, बिल्कुल सही बात है। जो फ्लैजिला है, फ्लैजिलम है, उसका सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, यही है, ठीक। और ये सेल सरफेस से बाहर मतलब आउटसाइड की तरफ निकलता है, एक्सटेंड करता है, ये एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, सेल सरफेस से बाहर की तरफ ये निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखना। एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये जो पार्ट है आपका फिलामेंट, टोटल फ्लैजिलम का लगभग 98% पार्ट ये अकेला कवर कर रहा है, कवर, या फिर हम कहें रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट 90% पार्ट ऑफ टोटल फ्लैजिलम। जो पूरा की पूरा फ्लैजिला है ना, एक एक की बात कर रहा हूं मैं, पूरे फ्लैजिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को भी ध्यान रखना, केवल एक की बात कर रहा हूं। या फिर ऐसे टोटल सही लग रहा तो ऐसे लिख लो आप, ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम, ऐसे लिख लो, ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर का लगभग 90% सॉरी 98% पार्ट जो है वो कवर करता है। अरे 98% पार्ट जो है वो ये कवर कर लेता है, फिलामेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये फिलामेंट जो होता है वो सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर है, और ये भी प्रोटीन का बना होता है। ये जो फिलामेंट है कैसा है, ये है सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर, और प्रोटीन का बना होता है ये, मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर। इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से प्रोटीन मोनोमर यहां पर होते हैं, मतलब कौन सा वाला प्रोटीन होता है, इससे क्वेश्चन आता है। कौन से प्रोटीन है, किस प्रोटीन का ये बना है, तो ये बना है आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन का। जैसे वो प्लिन प्रोटीन के थे, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के हैं। ईच फिलामेंट मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये काय का बना है बाबू, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। हर एक फिलामेंट किसका बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है, ठीक है। और ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, ये आपके मोनोमर प्रोटीन हो गए। ये आपके स्पाइरल मैनर में अरेंज होते हैं। ये जो मोनोमर प्रोटीन है, दीज मोनोमर प्रोटीन अरेंज इन स्पाइरल मैनर, स्पाइरल मैनर। अभी डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा। स्पाइरल मैनर में ये जो है वो अरेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपके वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। फ्लैजिलिन जो है वो कैसे है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। प्लिन जो था वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं था, लेकिन ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। आ गई, क्लियर होगी बात है। ये फिर से वाइट वाइट कैसे आया भाई, चलो। अब इस फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया भी कई प्रकार के हैं। इसी फ्लैजिला के बेसिस पर कि फ्लैजिला कितने फ्लैजिला है और क्या उसका अरेंजमेंट है, उस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हैं, एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। इस बेसिस पर बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप, बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। किस बेसिस पर अलग अलग प्रकार के हैं, कि उसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे एक टाइप है यहां पर ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। एक कौन सा टाइप है, एक टाइप है यहां पर ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं, विदाउट फ्लैजिला, विदाउट फ्लैजिला, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। यानी सिंपल ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजिला जो है वो नहीं है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कोरिनी बैक्टीरियम दिप्तेरी। किसका फोन है, एग्जाम्पल जरूर लिखना। कोरिनी बैक्टीरियम दिप्तेरी। आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इस बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, कोरिनी बैक्टीरियम दिप्तेरी से। दूसरा जो इसके अंदर टाइप है वो है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया।
सॉरी। ये है दूसरा टाइप। कौन सा है ये दूसरा टाइप? मोनोट्राइकस। मोनो से नाम से मोनो मतलब एक, ऑब्वियस सी बात है, तो इस पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और वो किसी भी एक एंड पर हो सकता है। सिंगल फ्लैजिलम आर प्रेजेंट, सिंगल फ्लैजिलम आर प्रेजेंट एट वन साइड। कोई भी एक साइड हो सकती है, उस पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या किसी भी एक एंड पर प्रेजेंट होगा। साइड की जगह आप एंड भी लिख सकते हैं, एंड वर्ड मेरे सबसे ज्यादा सही लगेगा। एट वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया, वन एंड ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया, ये सेल हो गया, तो या तो इधर बना लो या इधर बना लो। मान लीजिए मैं इधर बना देता हूं, ये एक फ्लैजिला है, एक एंड पर हमने एक फ्लैजिला बना दिया। एग्जाम्पल जैसे विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग लोफोट्राइकस पर। ये टाइप पढ़ रहे हैं अपन। तीसरा कौन सा है? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, ये तीसरा है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में बैक्टीरिया का पूरा एक गुच्छा होता है, एक टफ्ट होता है किसी एक एंड पर, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। एक फ्लैजिला नहीं होगा, पूरा गुच्छा होगा यहां पर, फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ सेल, सेल के एक एंड पर। जैसे ये बैक्टीरिया हो गया और मान लीजिए यहां पर पूरा गुच्छा वहां पर प्रेजेंट होगा, एक नहीं कई सारे फ्लैजिला जो है वो वहां पर प्रेजेंट होंगे, पूरा गुच्छा जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ये इसका एग्जाम्पल याद रखो, स्यूडोमोनास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। फिर आ जाओ, इसमें है एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब, एम्फीट्राइकस का मतलब कि गुच्छे होंगे और दोनों एंड पर होंगे। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, सॉरी, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का पूरा गुच्छा होगा और दोनों एंड पर होगा, एट बोथ एंड ऑफ द सेल, सेल के दोनों एंड पर होगा पूरा गुच्छा। एग्जाम्पल जैसे रोडोस्पाइरुलम रुब्रम, पहले मैं आपको बना के तो दिखा दूं, इस तरीके से इधर भी मिलेगा आपको ऐसा गुच्छा और इधर भी मिलेगा आपको ऐसा गुच्छा, तो दोनों एंड पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? डायग्राम जरूर बना लेना, उससे बहुत इजी हो जाता है। तो रोडोस्पाइरुलम रुब्रम, ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना इसमें, रोडो स्पाइरुलम रुब्रम, रोडोस्पाइरुलम रुब्रम, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ, एक है इसमें पेरीट्राइकस, एक है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। कौन सा है ये? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो आखिरी है, तो इसको ऐसे क्यों लिखना है, डायरेक्ट नाम ही लिख लो ना इसका, तो 5 है ये, तो ये 5वां है आपका पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। ठीक है, नाम चाहो तो दे सकते हो उनको। ये 4th नंबर का हो गया, ये 3rd नंबर का हो गया, और ये आपका 2nd नंबर का हो गया, और ये आपका 1st। तो 5 टाइप के हो गए बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये, अरे फिर वाइट वाइट हो गया भाई। हाँ, तो पेरीट्राइकस की है। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मतलब इसमें ना बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं और वो फ्लैजिला पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, तो यहां पर फ्लैजिला एक नहीं होगा, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक जगह पर ज्यादा एक जगह पर कम, नहीं, प्रॉपर तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर कई सारे फ्लैजिला होंगे, फ्लैजिला आर evenly distributed over
द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर इवनली ये फ्लैजिला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैसिलस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये है अभी आपका क्या, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर हुई कहानी। ये हो गया अपना बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट। इससे ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने फुल डिटेल में कवर कर लिया, एनसीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी के बाहर से भी बहुत सारी चीजें कवर कर ली, तो आपके नीट एग्जाम के लिए तो बहुत है। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट है। अब आगे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरिया के अंदर रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स होती हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन को देखेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। बने रहिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है बेल आइकन वो दबा दीजिएगा, और कुछ भी करते हो वो सब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।